नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपना चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का चौथा चैप्टर मानव विकास से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, इसी चैनल के माध्यम से आपका हिस्ट्री जो क्लास 12 का है, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस, टोटल जो है आपका इन सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आप लोग को बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन, ये जो आप लोग का विकास के सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो याद रखना आप लोग को, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बहुत से लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यूएनडीपी जो है आपका मानव विकास सूचकांक जो है आपका 1985 से प्रकाशित कर रहा है। तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जल्दी से बताना है आप लोग को, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल जी, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत से लोगों का सही आंसर आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइज आप लोग का ऑप्शन बी। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है, डॉक्टर महबूब उल हक, ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। बिल्कुल जी, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। रुड़की जो है आप लोग का जो है शैक्षिक नगर है, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज आप लोग का ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। अलास्का जो है क्षेत्रों से जो है एस्किमो संबंधित है, तो आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोगों को। तो बिल्कुल जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। 127 जो है विश्व में भारत का जो है मानव विकास का सूचकांक है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत हैं? केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत हैं? जल्दी से बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2011 में पूछ लिया गया है। तो क्या जल्दी से बताना आप लोगों को। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, 93.91 ये जो है आप लोग का प्रतिशत है केरल में साक्षरता का। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? जल्दी से बताना आप लोग को, ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों के यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, ग्रामीण से नगरीय। ये आप लोग का जो बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामीण से नगरीय, यानी भारत में जो है आपका ग्रामीण से नगरीय प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 2001 में, भारत की बात कर रहा हूँ, 2001 में स्त्री जो है साक्षरता दर कितनी थी? जल्दी से बात आप लोग को बताना है कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, यानी 54.16 प्रतिशत जो है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का। ये जो आप लोग का प्रतिशत दर है स्त्री का साक्षरता दर है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है 54.16। ओके,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जी इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। मिस्र जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। मिस्र जो है आप लोग का देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर, केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक कितना है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था यानी 0.638 ये बिल्कुल करेक्ट है। मानव का सूचकांक जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 11 वर्ष जो है आप लोग का प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? 1999 से 2000 में ईस्वी की बात कर रहा हूँ, कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे थे? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आप लोग का समक्ष है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो गैस बिल्कुल जो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। 1999 से लेकर 2000 में जो है आप लोग का 26% लोग जो है वो आपका गरीबी रेखा से नीचे थे, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी जो है कहाँ के थे? तो बिल्कुल आप लोग को बताना है। तो गैज बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। काफ़ी लोगों ने बहुत ही जो है सही आंसर दिया है यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। पाकिस्तान के थे आप लोग का डॉक्टर महबूब उल हक, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है वो आपका ऑप्शन डी हो रहा है, यानी म्यांमार। म्यांमार का जो है मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताना है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का और बहुत ही अच्छा जो आंसर यहाँ पे दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, भारत। देखिए आपका जो है भारत जो है देश उच्च मानव विकास स्तर से सम्मिलित नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है वो हो रहा है आपका ऑप्शन सी, नॉर्वे। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नॉर्वे जो देश उच्च मानव विकास वाला है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे सही आंसर आया है ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। गुण में धनात्मक परिवर्तन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम संकेत है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो गाइस आप लोग को जो है चैप्टर 4 से टोटल 18 क्वेश्चन करके जाने हैं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।